अब सुनो बात को, क्योंकि एक महीने में सब कुछ कर देना है। सुनो भाई, एक क्वेश्चन है, ये प्लेइंग कार्ड्स वाले क्वेश्चन पेपर में आएंगे, प्लेइंग कार्ड्स वाले। अब ये प्लेइंग कार्ड्स क्या है? प्लेइंग कार्ड्स क्या है? 52 प्लेइंग कार्ड्स होते हैं हमारे पास में। कितने प्लेइंग कार्ड्स होते हैं? इन पर भी क्वेश्चन पेपर में आ सकता है। प्रोबेबिलिटी में हर वो सवाल पेपर में आ सकता है जिसमें तुम्हें टोटल नंबर पता हो और जिसमें से कुछ नंबर सेलेक्ट करे जा सकते हो। प्रोबेबिलिटी किस चीज की पूछी जा सकती है? कोई भी टोटल नंबर हो सकते हैं। भैया इतनी इतनी चीजें हैं, कुछ समझ नहीं आएगा अगर बातें करोगे तो। इतनी इतनी चीजें हैं और उन इतनी इतनी चीजों में से ये चीज हमसे सेलेक्ट करी जा रही है। हाँ तो वहां बैठ जाओ ना। ऐसी हर चीज पेपर में पूछी जा सकती है। उससे थोड़ा सा आगे कर लो चेयर। ऐसी हर चीज पेपर में पूछी जा सकती है। तो टोटल प्लेइंग कार्ड्स कितने? टोटल कितने? याद रखेंगे सब लोग। टोटल प्लेइंग कार्ड्स होते हैं 52। टोटल प्लेइंग कार्ड्स होते हैं 52। अब अगर इन प्लेइंग कार्ड्स को कलर के अकॉर्डिंग डिवाइड करा जाए, किसके अकॉर्डिंग डिवाइड करें हम? कलर के अकॉर्डिंग। तो कलर के अकॉर्डिंग दो कलर के प्लेइंग कार्ड तुमको मिलेंगे मार्केट से, एक रेड और एक होगा ब्लैक। रेड और ब्लैक। क्लियर है मेरी बात सबको? अब ये रेड और ब्लैक जब हुए, रेड और ब्लैक जब हुए एक प्लेइंग कार्ड, तो तुमसे अगर ये पूछा जाए नंबर ऑफ प्लेइंग कार्ड्स कितने, तो क्या बोलोगे? 52। अब रेड प्लेइंग कार्ड कितने हुए? 26। रेड प्लेइंग कार्ड कितने हुए? 26। ब्लैक प्लेइंग कार्ड कितने हुए? 26। भाई जब टोटल 52 है, अरे टोटल 52 है, दो कलर के होते हैं, आधे होंगे रेड, आधे होंगे ब्लैक। तो रेड प्लेइंग कार्ड्स कितने? 26। ब्लैक प्लेइंग कार्ड्स कितने? अब अगर पेपर में सबसे सिंपल क्वेश्चन आया प्लेइंग कार्ड्स पर, तो वो आएगा रेड प्लेइंग कार्ड्स की प्रोबेबिलिटी बोलो। 26/52। 26/52। ब्लैक प्लेइंग कार्ड्स की प्रोबेबिलिटी बोलो। 26/52। क्लियर है मेरी बात? अब ये जो रेड वाले हैं, सर एक बात बोलूं? हाँ बोलो। आप मुंह तो नहीं लेकर पेपर है मेरा। आप भूल गए? आप मंडे उसको साइंस में पढ़ा मुझे लगा था भूल ही गए होंगे। सर इन्हें एक्स्ट्रा रख लेना। तो आगे की कहानी सुनो। ये जो रेड वाले प्लेइंग कार्ड्स हैं, इनको दो पार्ट में डिवाइड करा गया। एक कैटेगरी को हम कहेंगे डायमंड और एक कैटेगरी को हम कहेंगे हार्ट। एक कैटेगरी होती है हार्ट और एक कैटेगरी होती है डायमंड। अब ये 26 है, तो डायमंड कितने होंगे? 30। हार्ट कितने होंगे? अभी जो ब्लैक वाले हैं, इनको भी दो पार्ट में डिवाइड करा गया। एक को कहते हैं स्पेड्स और एक को कहते हैं क्लब। स्पेड्स और एक को कहेंगे क्लब। ये 26 है, तो ये भी 13, ये भी 13। जो बच्चे प्लेइंग कार्ड खेलते हैं ना, खूब जुआ खेलते हैं, खूब गड्ढा गड्डी करते हैं, उनको तो सब रड्डी पड़े होंगे। 52 प्लेइंग कार्ड्स, 26 ब्लैक, 26 रेड, 13। अब जो रेड वाले हैं, उनमें दो तरह के सिंबल होते हैं। हिंदी में इसको कहते हैं ईंट, चिड़ी, इसको कहते हैं हिंदी में पान, इसको कहते हैं हिंदी में हुक्म, इसको हिंदी में कहते हैं चिड़िया, चिड़ी। ठीक है ना? अभी सुनो, वो इक्का होगा बन, सुन लो, वो सब बात की बात है। मैं जहाँ तक मतलब खत्म थोड़ी कर दिए मुक्ता, अभी खत्म थोड़ी कर दिए प्लेइंग कार्ड्स, अभी खत्म हो गए। हम तो टोटल से चल रहे हैं लास्ट तक, ताकि तुम्हें बिल्कुल सही से समझ आ जाए। अब टोटल अभी कुछ नहीं लिखना, समझना है। टोटल प्लेइंग कार्ड्स कितने? 52। अब कोई तुमसे पूछे रेड की प्रोबेबिलिटी 26/52, कोई तुमसे पूछे ब्लैक की प्रोबेबिलिटी 26/52। अब
पूछे डायमंड की प्रोबेबिलिटी 13/52 है ना। क्लब की प्रोबेबिलिटी आ गई पेपर में 13/52। एनसीईआरटी में नहीं है इतने सवाल, एनसीईआरटी में 2 क्वेश्चन है बस। स्पेड्स की प्रोबेबिलिटी 13/52, क्लब की प्रोबेबिलिटी 13/52। अब मेरा एक सवाल है, यहीं तक के सवाल। एक हमारे पास में पूरे ताश की गड्डी है, उसमें से एक कार्ड, प्लेइंग कार्ड तुमने रैंडमली निकाला, सपोज वो डायमंड निकला। क्या निकला? और तुमने उसको रिमूव कर दिया, रिप्लेस नहीं करा, रिप्लेस नहीं करा, रिमूव कर दिया। सुनिए मेरी बात ध्यान से। तो जब तुमने उसको रिमूव कर दिया, अब सवाल पूछा जा रहा है डायमंड की प्रोबेबिलिटी बोलो। 12/52। गलत आंसर है 12/51। अरे वो रिमूव कर दिया, तो टोटल में से भी कम हो गया महामूर्खो। 12/51, 12/, ऐसी तो गलती होंगी पेपर में, ऐसी तो गलती होंगी। तो डायमंड की प्रोबेबिलिटी कितनी बन रही है अब? 12/, हार्ट की प्रोबेबिलिटी बोलो 13/, गलत आंसर हो गया फिर से 51। टोटल तो 51 है तुम्हारे पास, वो तो रिमूव करके छोड़ दिया। रेड की प्रोबेबिलिटी बोलो। हाँ भाई, रेड की 25/51। रेड की प्रोबेबिलिटी पूछी है, रेड की। रेड रिमूव कर दिया था, छुपा हुआ बिल्कुल। डायमंड की प्रोबेबिलिटी नहीं पूछी। 25/52। दिमाग नहीं लगाओगे बोर्ड एग्जाम में, केस स्टडी नहीं होगी। 51, 25/51 बोर्ड एग्जाम में केस स्टडी आ गई, इस पर बेस्ड नहीं होगी तुमसे। अगला सवाल सुनो। अब क्या होता है, डायमंड के 13 कार्ड हैं, ये भी था, ये भी 13, ये भी 13, 52 हो गए मिलकर। अब इन कार्ड पर सिंबल्स भी बने होते हैं। डायमंड का सिंबल होगा, हार्ट का सिंबल होगा, स्पेड्स का होगा, बट ये जो 13 कार्ड्स हैं, इन पर्टिकुलर 13 कार्ड्स का अलग अलग नाम, अलग अलग नंबर होता है, अलग अलग नाम। क्लियर है? अलग अलग नाम, अलग अलग नंबर। जैसे जैसे सुनो, जो पहले नंबर का कार्ड आता है, जो पहले नंबर का कार्ड आता है, पहले नंबर का कार्ड आएगा सब में, जो सब पे पहले नंबर का कार्ड आएगा उसका नाम होता है एस। क्या नाम है उसका? हिंदी में इसको कहते हैं इक्का। हिंदी में क्या कहेंगे इसको? अब फिर से सुनो, फिर से सवाल देखते हैं, फिर से सवाल सुनो। एस की प्रोबेबिलिटी बताओ। गलत आंसर है 4/52। एस तो सब में है, टोटल एस कितने हो गए? 4। तो एस की प्रोबेबिलिटी कितनी बनी? एस की प्रोबेबिलिटी बनी 4/52। एस की प्रोबेबिलिटी, टोटल कार्ड 52 है। पर आपने वहां से वो वाला सवाल नहीं चल रहा। एस की प्रोबेबिलिटी है 4/52। वो जो सवाल बोला था कि एक कार्ड रिमूव कर दिया, वो वाला क्वेश्चन नहीं चल रहा, वो तभी था। अब एक और सवाल सुनो, देखो कितने क्वेश्चन बन जाएंगे भाई। प्रोबेबिलिटी का लिमिट नहीं है, लिमिटलेस क्वेश्चंस हैं, लिमिटलेस। एक भी वो क्वेश्चन पेपर में नहीं आएगा जो तुम्हारी बुक में दिया हो, कुछ भी आ सकता है। जैसे मैं इतने सारे सवाल पूछ रहा हूँ तुमसे, कार्ड पर बेस्ड कोई भी सवाल आ सकता है। ब्लैक एस की प्रोबेबिलिटी बोलो। ब्लैक एस की प्रोबेबिलिटी 2/52। ब्लैक एस की प्रोबेबिलिटी 2/52। ब्लैक एस की प्रोबेबिलिटी, रेड एस की प्रोबेबिलिटी 2/52। रेड एस की प्रोबेबिलिटी, डायमंड के एस की प्रोबेबिलिटी 1/52। हार्ट के एस की प्रोबेबिलिटी, स्पेड्स की एस की प्रोबेबिलिटी, क्लब के एस की प्रोबेबिलिटी। अब इसके अलावा बाकी जो कार्ड है उसपे 2 नंबर है, कोई नाम नहीं है। 3 नंबर का कार्ड 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। 10 को इंग्लिश में 10 ही कहते हैं। 10 नंबर का कार्ड 10 कहलाएगा। हिंदी में इसको बोलते हैं दहला। हिंदी में क्या बोलेंगे इसको? दहला। हिंदी में अलग अलग है, हिंदी में अलग अलग है, 2, 3,
4 5 6 7 8 9, 2 3 4 5 6 7 8 9, 2 3 4 5 6 7 सब में होते हैं। 10 वाले को इंग्लिश में 10 कहते हैं। हिंदी में सुनो, ये इक्का, ये दुग्गी, ये तिक्की, ये चौकी, ये पंजी, ऐसी खेलते हो ना, ये छक्की, ये सत्ती, ये अट्ठी, ये नहला। इतनी तेज हंसोगे, वो रिकॉर्डिंग चल रही है, तुम्हारे घर जाएगी वीडियो ये। वो घर वालों को समझाना। हाँ, वो घर वालों ये वीडियो जाएगी, क्योंकि लिंक में डेली भेज रहा हूँ, वीडियो भेज रहा हूँ। तो इक्का, दुक्की, तिक्की, चौकी, पंजी, छक्की, सत्ती, अट्ठी, नहला, दहला। क्लियर है? इन सब पे नंबर डले हैं। इन सब पे क्या डले हैं? तो हर एक में 10-10 नंबर कार्ड्स होते हैं। कैसे कार्ड्स हैं? नंबर कार्ड। हर एक में कैसे कार्ड्स हैं? केवल बोलेगा कोई नहीं, अपनी जानकारी जो है वो सीमित रखें अभी। सब बच्चे कंफ्यूज हो जाएंगे अगर तुम्हें कुछ पता है तो। नंबर कार्ड्स हैं ये। कैसे कार्ड्स हैं? इसके बाद अभी 3-3 कार्ड बचे। जब तुम कार्ड को खरीदोगे और उनको देखोगे तो इन कार्ड पर इतने नंबर्स लिखे हैं, इतने नंबर्स लिखे हैं। क्या लिखे हैं? इतने नंबर्स। बट उसके बाद अभी 3 कार्ड बचे, उन पे नंबर नहीं लिखे होते, उन पे कुछ फेस बना होता है। सुन लो क्या बना होता है? उन पे कुछ फेस। जैसे 11वें नंबर का जो कार्ड है उस पर 11 नंबर ना लिख करके जैक लिखा होगा और एक फेस बना होगा। फिर अगला क्वीन लिखा होगा और एक फेस बना होगा। किंग लिखा होगा और एक फेस बना होगा। ऐसी यहाँ जैक लिखा होगा, फेस बना होगा। जल्दी मत करो अभी। क्वीन लिखा होगा, फेस बना होगा। किंग लिखा होगा, फेस बना होगा। जैक लिखा होगा, क्वीन लिखा होगा, किंग लिखा होगा। जैक लिखा होगा, क्वीन लिखा होगा और किंग लिखा होगा। ये जो लास्ट के 3 कार्ड हैं, 3 इसमें, 3 इसमें, 3 इसमें, 3 इसमें। अब चूंकि इन पे फेस बना है इसलिए इनको कहते हैं फेस कार्ड। क्या कहेंगे इनको हम? फेस कार्ड। तो टोटल फेस कार्ड कितने हुए? 3। टोटल फेस कार्ड कितने हुए? 12। टोटल फेस कार्ड हुए 12। टोटल फेस कार्ड कितने हुए? 12। टोटल फेस कार्ड कितने हुए? 12। अब अगर पेपर में सवाल पूछा गया फेस कार्ड की प्रोबेबिलिटी बोलो, 12/52। फेस कार्ड की प्रोबेबिलिटी 12/52। 12/52। फेस कार्ड की प्रोबेबिलिटी 12/52। मगर तुमसे सवाल फिर घुमा दिया और कहा गया ब्लैक फेस कार्ड की प्रोबेबिलिटी बोलो। किसकी प्रोबेबिलिटी? 6/52। सब होशियार हो गए हैं। रेड फेस कार्ड की प्रोबेबिलिटी, रेड फेस कार्ड की प्रोबेबिलिटी 6/52। पेपर में पूछा गया डायमंड के फेस कार्ड की प्रोबेबिलिटी 3/52। क्लियर है सबको? हिंदी में जैक को कहते हैं गुलाम, क्वीन को कहते हैं बेगम और किंग को कहते हैं बादशाह। हिंदी में ऐसे पढ़ेंगे, हिंदी में ऐसे पढ़ेंगे वंश या एस, इक्का, दुग्गी, तिक्की, चौकी, सत्ती, अट्ठी, नहला, दहला, गुलाम, बेगम, बादशाह। अब इस पर बहुत सारे सवाल पेपर में हैं, बहुत सारे क्वेश्चंस। मैंने सारे क्वेश्चन तुमको समझा दिए। इस टाइप से पूछे जाएंगे। तुम्हारे एनसीईआरटी में आते हैं। देखो क्वेश्चन नंबर 13-15 होगा कहीं पर, जरा इसको ढूंढो। तो एनसीईआरटी बुक पर आते हैं और एनसीईआरटी बुक में है क्वेश्चन नंबर 14। एनसीईआरटी बुक में क्वेश्चन नंबर 14 और अगर तुम इस क्वेश्चन को देखोगे तो इसमें लिखा हुआ है क्वेश्चन नंबर 14 में 1 कार्ड इज ड्रॉन फ्रॉम ए वेल शफल डेक ऑफ 52 कार्ड। इस तरह से पेपर में क्वेश्चन आएगा। 1 कार्ड इज ड्रॉन फ्रॉम ए वेल शफल डेक ऑफ 52 कार्ड। डेक का मतलब गड्डी होती है।
फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग, फर्स्ट पार्ट है ए किंग ऑफ रेड कलर। फर्स्ट पार्ट हमसे पूछा है ए किंग ऑफ रेड कलर। तो किंग ऑफ रेड कलर, देखो रेड ये रहे, रेड ये रहे, रेड में एक किंग ये रहा, एक किंग ये रहा। इसका आंसर बनेगा 2/52, 2/52। नेक्स्ट पार्ट देखें, हाँ एक कार्ड निकाला, निकालने का मतलब ये नहीं कि उसको फेंक दे। ये भी बड़ा अच्छा सवाल पूछ रहे हैं लड़के ने। वन कार्ड इज ड्रॉन का मतलब है उसे निकाल के फेंक नहीं दिया, उसे तुमने निकाला। मैंने कहा भैया एक गड्डी रखी है, इसमें से एक कार्ड निकालो और तुम्हें 100 का नोट मिलेगा अगर ये चीज आ गई। क्या चीज आ गई? किंग ऑफ रेड कलर। तो किंग ऑफ रेड कलर आने के चांस कितने हैं? 2/3। मतलब 52 में से 2 ही कार्ड आएंगे, तो 51 मत कर देना नीचे। 52 का मतलब है कि हाँ रिमूव थोड़ा ना करा उसको निकाल के चेक करा है। ये तो चेक कर लिया, चेक करने पे तो 100 का नोट मिल रहा है, बट मैथमेटिकली उसकी प्रोबेबिलिटी कितनी है? 2/52। सेकंड पार्ट है, सेकंड पार्ट जब तुम चेक करोगे इसमें लिखा है ए फेस कार्ड, फेस कार्ड, फेस कार्ड 12/52 फेस कार्ड। ये रहे भैया, 3 ये रहे, 3 ये रहे, किसी पर्टिकुलर नाम के थोड़ी ना दे दिए। तो 12/52 फेस कार्ड की प्रोबेबिलिटी 12/52। नेक्स्ट पार्ट है रेड फेस कार्ड। क्या आंसर होना चाहिए बोलो? 6/52। 3 ये रहे डायमंड वाले, 3 ये रहे, कितने हो गए? 6/52। नेक्स्ट पार्ट पूछा है जैक ऑफ हर्ट, हर्ट, हर्ट पूछा है जैक का। तुझे कुछ समझ नहीं आएगा भाई, आंसर होगा 1/52। अगला पार्ट है स्पेड्स, 13/52। अगला पार्ट है द क्वीन ऑफ डायमंड, क्वीन ऑफ डायमंड 1/52। अगले क्वेश्चन की तरफ आते हैं। क्वेश्चन नंबर 15 में कहा 5 कार्ड्स है। कितने कार्ड्स है? 5। एक है 10, एक है जैक, एक है क्वीन, एक है किंग और एक है एस, और ये सब डायमंड के हैं। कौन कौन से हैं? 10, जैक, क्वीन, किंग, एस। किस चीज के है? डायमंड। ये 5 कार्ड है। कितने कार्ड है? और इन्हीं को वेल शफल्ड करा, मतलब अच्छी तरह से मिक्स करा। इन्हीं पांचों को वेल शफल्ड करा, अच्छी तरह से मिक्स करा, ठीक है ना। 1 कार्ड इज देन पिक्ड अप। अब एक कार्ड निकाल लिया रेंडमली बिना देखे। तो तुमसे पूछा व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट द कार्ड इज क्वीन। क्या आंसर होगा? क्या आंसर होगा? और उसने वो एक रैंडम कार्ड निकाल अब लिया। हाँ एक कार्ड निकाल के दिखा दिया तुम्हें कि क्वीन आ रही कि नहीं आ रही। हम तो मैथमेटिकली पूछ रहे क्या प्रोबेबिलिटी है। तो कार्ड कितना निकाले? एक निकाला, इससे कोई मतलब नहीं उसमें क्वीन है कितनी? एक क्वीन है। टोटल कार्ड कितने थे? वो 5। तो आंसर होगा इसका 1/5। क्या आंसर हो जाएगा इसका? 1/5। नेक्स्ट पार्ट पूछा है देन क्वीन इज देन इफ द क्वीन इज ड्रॉन। इस क्वीन को निकाल लिया, अब निकाल लिया, एंड पुट असाइड्स, और इसको कहीं दूर रख दिया, ठीक है ना। अब टोटल कार्ड कितने बचे? 4। टोटल कितने बचे? 4। इसको उसमें नहीं मिक्स करा। देन व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट द सेकंड कार्ड पिकअप। अब दोबारा से एक कार्ड निकाला एंड एस, एस कितने थे? 1/4। एक क्वीन 0.40। अब तो क्वीन उसके अंदर है ही नहीं। तो इस तरह के कुछ क्वेश्चंस पेपर में आ सकते हैं प्लेइंग कार्ड्स पर। और कुछ एक्स्ट्रा क्वेश्चन देख लेते हैं जरा प्लेइंग कार्ड्स पर। अभी कुछ एक्स्ट्रा क्वेश्चन देखते हैं। टोटल प्लेइंग कार्ड्स पता चल गए 52 हैं। अब मैं कुछ अलग से क्वेश्चन पूछ रहा हूं। अब मुझे फिर से बताएंगे कुछ प्रोबेबिलिटी के बारे में प्लेइंग कार्ड्स की, किस तरह के क्वेश्चन पेपर में आ सकते हैं। एक दो थोड़े से कंफ्यूजिंग क्वेश्चन रहेंगे, ध्यान से पूछोगे तो तुम्हें समझ में आ जाएगा। तो कौन कौन से क्वेश्चन है? जैसे फर्स्ट पार्ट में तुमसे पूछ लूं एन एस, क्या आंसर होगा? एस की प्रोबेबिलिटी 4/52। अच्छा एक चीज सुनो, जैसे 4/52 लिखोगे तो इसको लो स्टम्प में करके लिखोगे, कट जाएगा ये।
1/13 वैसे लिख देंगे, आधा नंबर कटेगा। ठीक है, नेक्स्ट पार्ट पर आ जाते हैं भाई। कहाँ से करा रहे हो सर ये? नेक्स्ट पार्ट पे आ जाते हैं जरा। नेक्स्ट पार्ट है हमारे पास में रेड कार्ड। क्या आंसर होगा बोलो? 26/52। अब एक और पार्ट पे आते हैं, बड़ा अच्छा पार्ट है। सवाल है रेड एंड किंग, इसकी प्रोबेबिलिटी बताओ। रेड एंड रेड के तो क्या आंसर होगा? किसका रेड का? रेड का तो 26 रेड एंड किंग, ये सवाल है। तो तुम एक ऐसा कार्ड ढूंढो, इस सवाल का मीनिंग समझो, गलत होता है पेपर में। एक मिनट सुन लो। एक ऐसा कार्ड ढूंढो, एंड का मतलब है ये भी हो और ये भी हो। एक होता और बीच में, और होता बीच में रेड और किंग। दोनों सेंटेंस में पहले डिफरेंशिएट करो ना। और होता है या रेड हो जाए, टोटल रेड है 26, किंग हो जाए, किंग तो इसी में आ गए होंगे। अच्छा, रेड और किंग, किंग अभी 2 किंग बचे रह गए ब्लैक कलर वाले, वो कह रहे रेड, रेड के लिए 26 और किंग तो टोटल कितने हो गए? 28। तो यहाँ पर तो इस वाले के लिए आंसर लिखेंगे 28/52। बट ये वाला पार्ट क्या कह रहा? रेड एंड किंग। कार्ड ऐसा हो जो रेड हो और वो किंग भी हो, केवल 2 ही होते हैं। इसका आंसर 2/50। ये बात भी तुम ध्यान रखोगे पेपर में। क्लियर है सबको? बाकी कुछ क्वेश्चंस हैं, जैसे फेस कार्ड। फेस कार्ड बोलो 12/52। रेड फेस कार्ड, ठीक है ना? अच्छा, मैंने कहते हैं 2 नंबर का कार्ड स्पेड्स का, उसकी प्रोबेबिलिटी बोलो। 1/52। स्पेड्स का 2 नंबर का कार्ड तो एक ही होगा। 10 ऑफ ब्लैक शूट, 10 ऑफ ब्लैक शूट मतलब 10वें नंबर का कार्ड, ब्लैक कलर की जो कार्ड की गड्डी थी उसमें से 2/52। ठीक है ना? तो इस टाइप के कुछ क्वेश्चंस रहेंगे जो तुमको प्रोबेबिलिटी में करने हैं। बढ़िया बढ़िया सवाल हैं प्रोबेबिलिटी के लिए।